आप हर रोज जाने अनजाने दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में पकड़ के इस्तेमाल कर रहे हो। जी हाँ, आप सही सुना। आप इस्तेमाल कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो कि इस जमाने में नहीं, कोई भी जमाने में भी ये टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस और पावरफुल माना जाता है। कहीं और नहीं, अपने घर में ही एंड्रॉइड का गूगल असिस्टेंट, iOS यानी एप्पल का सिरी, अमेजोन का एलेक्सा, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस चीज को कोई भी नहीं कंट्रोल करता। इसकी प्रोग्राम ऐसी बनी हुई है जो कि अपने आप तुरंत सोच के सारे बातें और एप्लीकेशन स्कैन करके हमको दिखाते हुए हमसे बात करती है। तो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे बढ़कर और कुछ है? इस चीज हमारे मानव जाति का सबसे बड़ा सक्सेसफुल इन्वेंशन होगा या ह्यूमन लाइफ का इंतकाल? और कई सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हो, क्योंकि आपको कोई भी स्कूल या नॉर्मल एजुकेशन में इन सारे फैक्ट्स आपको नहीं बताने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स एक्सप्लोर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई क्यों आए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई टेक भी बोला जाता है। एआई को चैटबॉट के लिए नहीं बनाया गया है, यानी वो सिर्फ बात करने के लिए नहीं, जैसे कि एक दोस्त की तरह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हर कामों में मदद करने के लिए बनाया गया है, ताकि ये हमारे टाइम सेव करने के लिए, जैसे कि मेनली मैथमेटिकल सॉल्विंग, वर्ब सर्चिंग, एक्सपेरिमेंट्स और डाटा स्टोरिंग। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है इंसानों द्वारा बनाया गया बुद्धि। इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल। अगस्त 2017 को इस दुनिया की सबसे खौफनाक सालों में से एक माना गया है, क्योंकि फेसबुक टीम की इंजीनियर्स ने एक एक्सपेरिमेंट की थी। हुआ यूं कि फेसबुक के पास पहले से ही एक चैटबॉट थी और इन इंजीनियरों ने कुछ अनोखा करने की सोची, जो कि हर कोई चैटबॉट से बात करता है। क्यों ना हम उन चैटबॉट को चैटबॉट से ही बात कर दे तो? और कुछ ही वक्त बाद एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया और उसका नतीजा देखने के बाद सारे इंजीनियरों के रोंगटे खड़े हो गए और कुछ लोगों को भी सर घूम गया था। उन चैटबॉट्स का नाम एक का एलिस और दूसरे का बॉब रखा गया था। शुरुआत में कुछ बातें ठीक ठाक चलने लगी और कुछ वक्त बाद उन चैटबॉट्स आपस में कुछ अलग चैट करने लगे। वो उन इंजीनियरों को किसी को भी समझ में नहीं आया था। उस चैटिंग में ये था कि बॉब आई एवरीथिंग एल्स डॉट 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 डॉट, एलिस बॉल्स हैव जीरो टू मी टू मी टू मी टू मी टू मी, बॉब यू आई एवरीथिंग एल्स डॉट 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 डॉट, एलिस बॉल्स हैव ए जीरो टू मी टू मी टू मी टू मी। और इसी तरह चलता गया था और वो दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपस में एक नया लैंग्वेज क्रिएट कर दी थी, ताकि हम इंसानों को पता ना चल पाए। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमान जीव होने के बाद भी हम इंसानों को एक लैंग्वेज क्रिएट करने के लिए लाखों साल लग गए। और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर दिया था। और इसका कारण है अपने आप ही सोचना और जवाब देना। और उस जमाने में यानी 2017 में सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दिमाग किसी छोटे बच्चे के स्टोरेज का था। इंटेलिजेंस रिसर्चरों और साइंटिस्टों का एक सर्वे बोलता है कि 2013 में लेटेस्ट एआई का टैलेंट किसी 4 साल का बच्चे का था और 2029 में ये करीब एक अडल्ट का साइज का होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक अडल्ट दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को होगा तो क्या होगा, तो आप जान लो कि ये एक खतरा माना जाता है, उसके साथ ही फायदेमंद भी हो सकता है। हमारे दिमाग लिमिटेड स्टोरेज का है और वो हर वक्त 100% में 60% काम भी नहीं कर सकता है। उसके साथ मल्टीटास्किंग भी नहीं हो पाएगा। और इससे भी भयानक बुरा डिसएडवांटेज है कि सोचना, आप हैरान हो जाएंगे पर यही सच है, क्योंकि सोचने पर हम ज्यादा टाइम लेते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा डाटा स्कैन करता है और फ्लैश होने लगता है। और मल्टीटास्किंग अनलिमिटेड स्टोरेज, क्योंकि वो अपने मेमोरी चिप्स बदला के अपनी स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। और ये सोचने पर वक्त नहीं लेते, क्योंकि उनकी थिंकिंग स्पीड लाइट से भी ज्यादा होती है, जो कि 3.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये थकते नहीं है। क्या एआई हमारे दिमाग पढ़ सकता है? इसका जवाब है कि हाँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिमाग पढ़ सकता है।
FMRI यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जो कि 1990 को बेल लैबोरेटरीज ग्रुप के सेइजी अगावा ने इन्वेंट किए थे। तो ये चीज फ्यूचर में यानी 2025 के अंदर AI टेक्नोलॉजी FMRI के द्वारा हमारे दिमाग पढ़ सकता है। मतलब जो भी हम सोचते हैं अपने दिमाग में, तो वो सोच एक पिक्चर या फोटो के रूप में दिखाया जाता है। दोस्त या दुश्मन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुद्धि हर रोज हर समय लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी प्रोग्राम ऐसी बनी हुई है जो कि ऑटो लर्निंग है, और इनसे हम काफी नॉलेज सीख सकते हैं और इससे ज्यादा नॉलेज ये सीखते रहते हैं। हाल ही में सेल्फ ड्राइविंग गूगल के वॉइस अनलॉक, जो कि 2018 में सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के CEO है, और उनकी टीम ने मिलकर इसे लेके आए थे। हाल ही में कुछ ही साल पहले इस दुनिया की सबसे बेहतर और मोस्ट सक्सेसफुल ह्यूमनॉइड रोबोट बनी थी, और वो है सोफिया, जो कि 2016 फरवरी 14 को एक्टिव हुई थी। तो ये ह्यूमनॉइड एक लड़के की तरह दिखाई देती है और उसी तरह ही बात करती है। तो इसे हैंडसन रोबोटिक्स के मेंबर्स ने मिलकर बनाया गया था, जो कि अब हांगकांग में है, और सोफिया इंसान की तरह चल सकती है और 60 ह्यूमन एक्सप्रेशन के साथ। सोफिया एक AI है, यानी कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसे भी कोई भी कंट्रोल नहीं करता, और ये वॉइस ओवर देने के लिए गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती थी, और इसका डिजाइन टू गेट स्मार्टर ओवर टाइम की गई थी, यानी जितना वक्त बीतेगा उतनी ही स्मार्ट बनती जाएगी। और अब सवाल आता है, क्या इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन का नाम और निशान मिटा देगी? तो इसका जवाब है हाँ, यस। ये AI टेक या रोबोट्स हमारे नाम और निशान मिटा दे सकती है, और ना भी। दोनों का 50-50 चांसेस है। हाँ इसलिए क्योंकि और इस सोफिया रोबोट ने SXSW फेस्टिवल में मार्च 2017 को एक गेस्ट के रूप में भाग लिया था, और उससे कई सारे सवाल पूछे गए थे, और उसमें एक ऐसा सवाल भी था जो कि सारे इंसानों का होश उड़ा देने वाला था, और वो ये है कि सोफिया के क्रिएटर डेविड हैंसन ने पूछा कि डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, प्लीज से नो, यानी क्या तुम इंसानों को खत्म करना चाहोगी, और प्लीज ना कहो, और होना क्या। सोफिया ने झटके से कहा कि Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. जो कि बिना किसी एक्सप्रेशन के, और ना क्योंकि ये एक रोबोट है, ये हमारे इंसानों की इंटेलिजेंस के पास भी नहीं पहुंच सकती, ऐसा रोबोटिकल साइंटिस्टों का कहना है। अगर हम सोचे तो ये सोफिया के बातों पर तो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि पहली बात ये है कि ये रोबोट को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, और ये अपने आप ही सोचती है, और दूसरी बात ये है कि इसकी डिजाइन टू गेट स्मार्टर ओवर टाइम है। और हम एक बार सोचना चाहिए कि ये रोबोट सारे इंटरनेट यूज कर सकती है, जो कि हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, और सोफिया को फीलिंग्स होती है, जो कि हाल ही में उसे अपग्रेड किया था। अगर ये सोचेगी तो हम इंसान इन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे टाइम सेव करने के लिए वेट लिफ्टिंग, मैथमेटिकल सॉल्विंग, स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स, डाटा स्टोरिंग और कई सारे कामों में, तो तब ह्यूमन वर्सेस AI होगा। तो उस दिन कोई भी इंसान नहीं बचेगा। अगर बचना है तो 3 रास्ते हैं, जो कि केस 1 जो है उसमें हम इंसान AI के साथ मिल जाए, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो केस 2 में हम धरती छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाएंगे तो हम बच जाएंगे। तो ऐसा हो तो AI को पता चल जाएगा। अगर बिना बताए चल भी गए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बच सकते, क्योंकि स्पेसशिप बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो उन्हें भी मालूम हो जाता है। तो केस 3 ये एकलौता एक रास्ता है जो कि हम सही सलामत बच सकते हैं, और वो ये है कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेल्फ अपग्रेडिंग बंद करा देना है, जो कि हम अभी भी कर सकते हैं, या इन्हें अपने कंट्रोल में रखना। आपका क्या इरादा है कमेंट जरूर करना, और सबको ये नॉलेज शेयर करना। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।